प्रसाद के इकलौते बेटे धीरज की हालत एकाएक खराब होने लगती है। बेटे की बिगड़ती हालत को देखकर देवी प्रसाद शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपने बेटे की इलाज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। 20 बरस पहले। बधाई हो देवी भाई साहब, बेटा हुआ है। आज तो मैं मोटा शगुन लेकर जाऊंगी। हवेली में इतने बरस के बाद छोरे का जन्म हुआ है। आज तो आप लोग हवेली में घी के दीपक जलवाइए। गुलाबो, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है आज तूने। शगुन तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तो तुम बहुरानी और हवेली के कुल दीपक की देखभाल करो। समय आने पर खुश कर देंगे तुम्हें। बड़े ठाकुर की बात सुनकर दाई माँ मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे के अंदर चली जाती है। देवी, तुम बहुरानी और मुन्ना के पास रहो। हवेली में बरसों के बाद कुल दीपक का जन्म हुआ है। हम बड़े पंडित जी के पास जा रहे हैं। मुन्ना की कुंडली और ग्रह नक्षत्र की जानकारी लेने के बाद लौटेंगे। और वैसे भी हवेली में बड़ा जश्न होगा। नामकरण के लिए शुभ मुहूर्त की भी तो जरूरत होगी ना। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अगले दिन जानकी प्रसाद जब बड़े पंडित जी के यहाँ से लौटे तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। क्या बात है भाई साहब, सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। अनिष्ट की ओर मन बार बार इशारा कर रहा है। ऊपर से आपका ये मुरझाया हुआ चेहरा। अब बताइए ना, आखिर क्या बात है? मैं जानता हूँ जो मैं कहने वाला हूँ वो सुन पाना किसी भी माता पिता के लिए आसान नहीं है, लेकिन सच का सामना तो तुम्हें करना ही होगा। अपना दिल पक्का रखना देवी। भाई साहब, अब हमें घबराहट हो रही है और साफ साफ कहिए ना कि आखिर बात क्या है। मुन्ना की कुंडली और नामकरण के बारे में जानने के लिए जब मैं बड़े पंडित जी के पास गया तो उन्होंने मुन्ना की कुंडली बताने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे ये महापाप है, वे अपने हाथ से नहीं कर सकेंगे। पंडित जी की बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई तो मैं उनके चरणों में बैठ गया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए विनती की। तब उन्होंने मुझे अपने महागुरु के पास भेज दिया। आपके घर में पुत्र के विषय में बताने से हमारे शिष्य ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आपके पुत्र की कुंडली में नक्षत्र का कुछ ऐसा योग बन रहा है जो कि कई हजार बच्चों में किसी एक कुंडली में ही नजर आता है। गुरुजी, रिश्ते में तो मैं बड़ा हूँ, किंतु पुत्र के मोह में एक के बाद एक मेरी पत्नी ने 3 पुत्रियों को जन्म दे दिया। हमने तो पुत्र प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और ठीक उसी समय मेरे छोटे भाई की पत्नी को ब्याह के 10 वर्षों के बाद बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे से हमें इतना मोह है कि उसकी जन्म कुंडली लेने के लिए हम स्वयं आपके पास आए हैं। जो भी बात है खुलकर बताइए गुरुजी, और यदि कोई समस्या है तो